काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शास्त्रार्थ सभा के दूसरे दिन विभिन्न शास्त्र के उद्भट विद्वानों ने अत्यंत समाजोपयोगी एवं गंभीर विषयों पर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के माध्यम से गहन शास्त्रार्थ चर्चा किया। द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में उज्जैन मध्य प्रदेश से पधारे हुए भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान आचार्य संदीप शर्मा ने भारतीय दर्शन शास्त्रों में प्रमाण की संख्या एवं स्वरूप पर अपना शास्त्रार्थ प्रस्तुत किया, जिसमें उपमान प्रमाण के स्वरूप आदि पर विशेष प्रकाश डाला। साहित्य शास्त्र में श्लेष स्वरूप विमर्श विषय पर राजस्थान जयपुर से पधारे साहित्य व्याकरण आदि शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामकुमार शर्मा ने शास्त्रार्थ प्रस्तुत किया, जिसमें श्लेष के विभिन्न स्वरूपों पर गहन चर्चा करते हुए उपमा तुल्य योगिता आदि अलंकारों पर भी विशिष्ट विवेचन किया। श्रृंगेरी कर्नाटक से आए हुए वेदांत न्याय मीमांसा आदि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान आचार्य गणेश ईश्वर भट्ट ने वेदांत शास्त्र में अदृश्यत्वाधिकरण विषय पर अपना गंभीर शास्त्रार्थ प्रस्तुत किया। इन्होंने उपनिषदों में वर्णित संसार की उत्पत्ति आदि सिद्धांतों पर गहन विवेचन किया। व्याकरण विषय में अर्थव धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र पर संकाय के व्याकरण विभाग के शोध छात्र सुभाष शर्मा ने अपना शास्त्रार्थ प्रस्तुत किया, जो अत्यंत सराहनीय रहा। द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में तिरुपति आंध्र प्रदेश से पधारे वेदांत आदि शास्त्रों के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य कुमार विश्वनाथ ने वेदांत में अद्वैत सिद्धौ तात्पर्य लिंगानाम निर्णय विषय पर अपना शास्त्रार्थ प्रस्तुत किया, जिसमें तात्पर्य निर्णय के सिद्धांतों व साधनों पर गहन विवेचना की। दरभंगा बिहार से पधारे व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान आचार्य सुरेश्वर झा ने व्याकरण शास्त्र में षष्ठी तु भेदकात विषय पर अपना शास्त्रार्थ प्रस्तुत किया, जिसमें षष्ठी विभक्ति के विधान पर विशेष चर्चा हुई। गोवा से पधारे न्याय व्याकरण आदि विषयों के प्रकांड विद्वान आचार्य दत्तानुभव गुलाब टंगसे ने न्याय शास्त्र एवं व्याकरण शास्त्र के अनुसार नमः शब्द योगे चतुरस्थ विचार विषय पर अपना शास्त्रार्थ प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न प्रयोगों की दृष्टि से नमः शब्द के संभावित एवं शास्त्र प्रतिपादित समस्त अर्थों पर गंभीर विश्लेषण हुआ। प्रश्नकर्ता के रूप में प्रोफेसर शिवराम शर्मा, प्रोफेसर कमलेश झा आदि विद्वानों की भूमिका अत्यंत ही श्लाघनीय व अनुकरणीय रही। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथी, प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी, डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सापकोटा, डॉक्टर कुंज बिहारी द्विवेदी, डॉक्टर दुर्गेश पाठक, डॉक्टर कुप्पा विल्वेव शर्मा, आचार्य शुकेशाचार्य, डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव, प्रोफेसर कौशलेंद्र पांडे, प्रोफेसर धनंजय पांडे, प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी, प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे, प्रोफेसर सुनील कात्यायन, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी आदि समस्त विद्वान एवं छात्रों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की भव्यता को नया आयाम दिया। कार्यक्रम में आए समस्त अतिथियों का स्वागत इस कार्यक्रम के परिकल्पक व सूत्रधार संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ला ने किया। संयोजन प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा ने किया तथा संचालन डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र एवं श्रीराम एएस ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर शैलेश कुमार तिवारी ने दिया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जो परंपरागत शास्त्र हमारे न्याय व्याकरण वेदांत मीमांसा साहित्य आदि उन विषयों के गूढ़ तत्वों पर यहाँ विद्वानों द्वारा शास्त्रार्थ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है जन सामान्य को शास्त्रों के में निहित राशि को ज्ञान राशि को से अवगत कराना, उससे परिचित कराना, क्योंकि शास्त्रों में बहुत से ऐसे विषय हैं जिनसे हमारा जो समाज परिचित नहीं हो पाता है। सामान्य समाज विद्वान लोग तो परिचित होते ही हैं, लेकिन सामान्य समाज परिचित नहीं हो पाता है और उन विषयों का प्रकाश नहीं हो पाता है। इसके लिए इन शास्त्रार्थों की जरूरत है। हमारे निवेदन पर देश के प्रायः प्रत्येक प्रांत से, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्र हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर बिहार हो, अनेक राज्यों से, मध्य प्रदेश से, अनेक राज्यों से और काशी के विशिष्ट विद्वान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आज शास्त्रार्थ सभा का द्वितीय दिन है। द्वितीय दिन का आरंभ प्रमाण चर्चा से, न्याय शास्त्र की जो प्रमाण चर्चा है, जिसके आधार पर हमारे न्यायालय भी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी निर्णय देते हैं, उसकी जो भारतीय पद्धति है उसके आधार उस पर चर्चा हो रही है। इसके बाद साहित्य, वेदांत, फिर व्याकरण आदि अनेक विषयों पर चर्चा होगी। उद्भट विद्वान आए हैं, युवा विद्वानों का भी संगम है और कल के कार्यक्रम में
विशेष करके युवा विद्वानों का, जो 14 साल से 13 साल, 15 साल, 20 साल के हैं, उनका शास्त्रार्थ यहाँ प्रस्तुत होगा बड़े विशिष्ट विद्वानों के साथ।